इंटरव्यू लेने वाले जितने भी मेंबर हों, आपकी क्या पोजीशन होनी चाहिए, चीज़ें क्या होनी चाहिए, हम अभी एक छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे। आपसे पहले जब आपकी बारी आई तो आपकी बारी आने से पहले जो साहब थे उनका जब इंटरव्यू हो रहा था वो पजल हो गया, वो हीरा गर्म हो गया। जब वो हीरा गर्म हुआ तो उस हीरे ने उठते हुए उसको कोई प्रॉब्लम हो गई, वो कंफ्यूज था, तो वो चेयर टेढ़ी हो गई। समझ आ रही? फॉर एग्जाम्पल वो चेयर यहाँ आ गई। आपसे पहले वाले बंदे के साथ ये वकूआ हो चुका है, लेकिन चूंकि एक कमिटेड टाइम होता है तो उस टाइम में इतना टाइम नहीं था कि चेयर को सीधा करवाया जाता। ये बात समझ आ रही है? आपसे पहले जिस बंदे ने इंटरव्यू दिया उस बंदे ने इंटरव्यू के दौरानिए में वो पजल हो गया। तो जब वो पजल हुआ, वो परेशान हुआ, तो उस परेशानी की वजह से वो चेयर भी टेढ़ी फेढ़ी छोड़ता हुआ वो बाहर निकल गया। अब जब आपकी बारी आई तो आपने ये याज़ेन में रखना है कि आपका ने जब 2 पीस स्टिच करवाना है तो वो 2 बटन वाला हो और ऊपर वाला बटन बंद हो, नीचे वाला खुला हो। ये देख रहे हैं मुझे? ऊपर वाला बटन बंद होगा और नीचे वाला बटन खुला होगा। उसके बाद आपको कहा गया कि जी सर अब आपकी बारी है, या बेल हुई, या बताया गया कि सर आप जाइए। तो जब आपने जाना है तो आपने क्या करना है? सबसे पहले तो दरवाज़ा खोलने का अमल है। तो दरवाज़ा खोलने के अमल में आप हल्का सा उसको नॉक करें, हल्का सा आप नॉक करें, और नॉक करते हुए आप क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा ये यहाँ से जगह दीजिएगा। हमें ये दरवाज़ा नॉक करना था, तो आप थोड़ा सा नॉक कर लें, ये 3 दफ़ा काफ़ी। उसके बाद आप इसको आराम से खोलें, और खोलने के बाद स्लाइटली जिस तरह से आप इसको नीचे लेके जाते हैं ना, वापसी पे भी इसको इसी तरीके से करके छोड़ के बंद करेंगे ताकि टक की आवाज़ ना आए। ये आपके कॉन्फिडेंस को शो करेगा। अगर आपने इसके ऊपर ग्रिप मजबूत रखी तो क्या करेगा? आपके कॉन्फिडेंस। और जो ही आप दाखिल होते हैं, दाखिल होते ही आपने इजाज़त लेनी है, सर मे आई कम इन। वो कहते हैं यस प्लीज़, अब आप अंदर आ जाएं। जब आप अंदर आते हैं, मैं इस दरवाजे से आ रहा था, सर मे आई कम इन। अस्सलाम वालेकुम सर। पूरे जेस्चर के साथ, जैसे आपके पुराने जानने वाले, स्माइल के साथ, बेशक कस्टमर स्माइल क्यों ना हो, लेकिन आपने ये फील करना है कि ये तीनों बंदे मेरे पुराने जानने वाले। ठीक है? अस्सलाम वालेकुम सर। यहाँ के खड़े हो जाना। वो कहेंगे बैठिए, थैंक यू सर। चेयर आपने सेंटर वाले बंदे के सामने कर लेनी है। इस चेयर के साथ हाथ रखना यूं ही, यहाँ आ जाएंगे, और बैठते हुए हाथ आपका अल्टीमेटली ये देख रहे हैं आप, इस पे चला जाएगा गैर महसूस अंदाज से। दिख भी रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके हाथ ने इस पे रहना है, लेफ्ट हैंड में। लेफ्ट हैंड से आपने ये क्या करना है? इसको खोलना है। खोलने के बाद ये आपने हाथ पहले रखा और आप आराम से यहाँ बैठ गए। और बैठते हुए मैंने आपको 2 तस्वीरें दिखाई, तो उनमें गैप था। गैप नहीं आना चाहिए आपकी कमर से गैप नहीं आना चाहिए। आप बेशक उसके बाद यहाँ से अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट करना है तो कर लें, अपने टाई सीधी करनी है तो कर लें, और ये हो गया। ठीक है? दोनों हाथ आपके अपने बाजू इस्तेमाल करने, अपने टेबल यूज़ नहीं करना। लड़कियों ने अपना पर्स ऊपर नहीं रखना, पर्स वहीं पे नीचे रख देना है, और उसके बाद आपने ये बैठ जाना है। इसके हाथ से ज़्यादा इस हाथ ने मूवमेंट ले ली ना तो ये यहाँ आ सकता है। इससे आगे आप नहीं बढ़ेंगे। टांगों को ये नहीं करना, ये गलत जेस्चर है। आपकी ये टांगें यूं ही रहेंगी, या ये यूं हो सकती हैं, या ये यूं हो सकती है। इसके अलावा नहीं। ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये ऊपर नीचे ये भी ठीक है, और ये ठीक है, बस। उसके अलावा आपके दोनों हाथ यहाँ रहेंगे। पीछे वालों को नजर आ रहा है? ये दोनों हाथ यहाँ रहेंगे, और आपकी कमर फुल टाइम देख लें कि मैं पीछे टच करके बैठा हूँ तसल्ली से। उसके बाद आप ये बैठे हुए हाथ आपके यहाँ पे, इन हाथों को ज़्यादा आप फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ हो रहा है या तो आप इसको यहाँ पर लें। आप रूटीन में घड़ी नहीं पहनते उस दिन भी मत पहने। अगर आप पहनते हैं तो पहन के, अगर आप रूटीन में घड़ी नहीं पहनते तो मत पहने उस दिन। क्यों? वो आपको इरिटेट करेगी। और घड़ी में कोशिश करें कि ये जो बड़े बड़े कमांडो डायल हैं वो मत पहने, सिंपल और सादा सी घड़ी हो जो आपकी पर्सनालिटी को क्योंकि ये एक असर देना है, तो कोशिश ये करें कि या तो आप घड़ी नहीं पहनते तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं। और अगर आपने पहनते हैं रूटीन में तो बड़े डायल्स वाली हैं, शौकी घड़ियाँ हैं, तो वो रिमूव कर दें। सादा सी घड़ी पहनी हो वो ठीक रहेगी, क्योंकि आपको तंग नहीं करेगी। रिंग के हवाले से भी मैं यही कहूँगा कि अगर आप रिंग्स नहीं पहनते तो अच्छी बात है, और अगर आप रूटीन में पहन रहे हैं एक आध तो ठीक है, ज़्यादा पहनी होंगी तो उस पर सवाल होना शुरू हो जाते हैं, और फिर बंदा खुद भी उसको मुतमईन नहीं कर पाता। ये हाथ थे, या ज़्यादा से ज़्यादा ये हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि जिस लैंग्वेज में आपसे सवाल किया जाए, सवाल आता है अंग्रेज़ी में, जवाब दें अंग्रेज़ी में, जहाँ अंग्रेज़ी ख़त्म होती है वहाँ उर्दू शुरू कर दें। और अगर सवाल आता है उर्दू में तो जवाब उर्दू में ही देते हैं, वहाँ अंग्रेज़ी बोलने की ज़रूरत नहीं। लैंग्वेज में सीधी बात समझें कि आपको अगले बंदे को उसी लैंग्वेज में जवाब देना है जिस लैंग्वेज में उसने आपसे सवाल किया है। फिर क्या होता है, बाज़ औक़ात ये होता है कि एक मेंबर आपका सवाल जवाब कर रहा था,
इस सवाल जवाब के दौरानिए में ही आप जवाब दे रहे थे तो दूसरे मेंबर ने सवाल कर दिया, आप चुप कर जाए, थोड़ा सा बॉडी जेस्चर उस तरफ ले, माइनर सा, जैसे अब आप उसकी बात तवज्जो से सुन रहे हैं। बात सुनते हुए फॉर एग्जांपल उन्होंने कुछ ऐसा कहा आपको समझ नहीं आया, आप कहें सॉरी सर मुझे समझ नहीं आया, सर प्लीज़ आप अपने क्वेश्चन दोबारा दोहरा देंगे। ये मैं थोड़ा सा आगे हुआ हूँ कनेक्ट बिल्ड करने के लिए, मैं इनसे बात कर रहा हूँ, सर क्या आप अपना क्वेश्चन दोबारा दोहरा देंगे, सर मैं आपके क्वेश्चन को समझ नहीं पाया। उसके बाद इनका जवाब दे रहे थे, इधर से सवाल आ गया, आप चुप कर जाए, सीधा इधर हो जाए, उनसे सवाल जवाब एक। फिर हमसे एक ये होता है, हम तमहीद बांधना शुरू कर देते हैं। मुझे सवाल का जवाब आता था लेकिन मैं उसकी तमहीद बांधना शुरू कर, आपके पास जवाब देने के लिए 20 to 30 सेकेंड, लिहाजा टू दी पॉइंट। उसने कहा जी पाकिस्तान कब बना, सर 14 अगस्त 1947, बात खत्म होगी, कोई जरूरत नहीं है बताने की कि जनाब 1857 से मूवमेंट स्टार्ट हुई, 1940 में करारदाद मकासद पेश की गई, बहुत से लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी, बड़ी परेशानियों के बाद बना। नो, आसान सा जवाब है 14 अगस्त 1947, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। टू दी पॉइंट, आप 30 सेकंड से आगे नहीं बढ़ेंगे। जब आप तमहीद बांधते हैं और कहते हैं कि मैं आखिर में जवाब दूंगा, अगला बंदा बोर हो जाता है। जब वो बोर होता है वो कहता है जान छुड़ाओ इससे, कनेक्ट इतना होना। अच्छा, देखना किस तरफ है, ये है, आपने अगले बंदे की आंखों में नहीं देखना, माथे पे देखना है। आप आंखों में देखेंगे पजल हो जाएंगे। इंटरव्यू जिससे आप बात कर रहे हैं, जिससे बातचीत हो रही है, उसके माथे पे देखना शुरू कर दें, आंखों में मत देखिएगा। जब आप आंखों में देखेंगे आप पजल हो जाएंगे और आपका आई कांटेक्ट भी मेंटेन रहेगा माथे पे देखने से। ये आंखों से ऊपर वाला जितना पोर्शन है, जब आप इस पे देख के उससे बात कर रहे होंगे तो आपका आई कांटेक्ट भी मेंटेन रहेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी मेंटेन रहेगा और आप पजल भी नहीं होंगे। वैसे तो कोई एक बंदा किसी की आंखों में देखो तो एक तपश होती है आंखों की अपनी, और बंदा कांटेक्ट लूज कर बैठता है और उसके बाद बंदा पजल हो जाता है, हीरा गर्म होना शुरू हो जाता है। तो हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि हमने उसकी माथे की तरफ देखना है और उसको मेंटेन करना है। बात हमने टू दी पॉइंट करनी है। कोशिश ये करनी है कि हम अपने 20 to 30 सेकंड के अंदर अपना जवाब मुकम्मल कर लें। हमें नहीं आता, हमें जवाब नहीं आता, आप सॉरी बोल दें। लेम एक्सक्यूजेस इंटरव्यू में नहीं चलते, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दें सर आई डोंट नो, सर मुझे नहीं पता। ये मत कि सर सॉरी वो मेरी बस खराब हो गई थी तो सर मैं तैयारी नहीं कर सका, सर वो क्वेश्चन पेपर तो थे मेरे पास, सर मुझे पता नहीं चला। ऐसी कोई बात आपको नहीं, कोई लेम एक्सक्यूज नहीं देना। आपको नहीं पता सर बोल दें सॉरी सर आई डोंट नो। कंजक्टिव 2-4 सवाल आ गए आपको नहीं आते, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कह रहा है कि जी मैंने आपको एक इस बंदे को मैं कैसे रख लूं जिसकी अच्छी शर्ट नहीं है, तो अगर मैं किसी अच्छी शर्ट के बगैर एक बंदे को रखता हूं तो उसकी क्या वजह हो सकती है, सर उसकी पैंट बड़ी नाइस होगी। बड़ा शॉर्प किस्म का, ठीक ठाक किस्म का आंसर है। आपके पास हक नहीं है हैंडशेक करने का, आपके पास राइट नहीं है हैंडशेक करने का। आप हैंडशेक तब करेंगे जब वो बंदा, जो मेंबर्स हैं, अगर वो आपकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं तो आपने हाथ बढ़ाना। और हाथ मिलाने में 2 सेकंड का रूल होता है, जैसे आपने कहा बस ये देखिएगा, ये हाथ ये यहाँ ये हमने ये टच करना है अंगूठे का, अंगूठे के साथ अगर ये टच हो गया उसके बाद आपकी उंगलियां खुलेंगी नहीं, उंगलियां इकट्ठी रहेंगी, उंगलियां इकट्ठी रख के यहाँ आ गई, ठीक है। 2 सेकंड का रूल है हैंडशेक का, अगर कहा गया है तो, यानी आपको वो खुद हाथ बढ़ाते हैं तो आप हैंडशेक करें और उसके बाद छोड़ दें, और हाथ को थोड़ा सा नॉर्मल सा दबाना, ये ना हो के बाद जो हाथ मलदा रहे यार है की है मेरे में, समझ आई, उन्होंने परेशानी पा दो तुम, तो इंटरव्यू भूल जाए, उन्हें पता लगे भाई यार कोई बंदा सेहतमंद आया। लिहाजा आराम से हाथ मिलाओ, ये 2 सेकंड का रूल है, इससे ज्यादा नहीं। फिर अगली चीज इससे कि अगर आप अपनी गुफ्तगू में अपने हाथों का इशारा करते हैं तो एक हाथ आपने यूज करना है, दूसरा हाथ उसको सपोर्ट कर रहा होगा, दोनों हाथ यकदम करेंगे तो ये मुकाबले वाली बात है, ये बहस हो रही है। हमें बहस नहीं करनी है। पॉइंट ऑफ व्यू बताते हुए अगर बॉडी लैंग्वेज हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम अपना एक हाथ इस्तेमाल करेंगे और दूसरा हाथ अगर हम रखेंगे तो उससे नीचे होगा, और अगर आपकी पाम्स अप होंगी तो ये आपके ठीक होने की निशानी है कि आप बंदे जो है ना मुखलिस आदमी है, क्लियर है, ठीक है। और उसके बाद कहीं अगर आप अपनी ज़ात का हवाला देते हैं तो बेशक, जैसे सर मैं ये कहना चाह रहा था, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को इस्तेमाल करें, ये बड़ा असर डालती है अगले पे। ये वो 55% है सर। मैं सर दरअसल ये कहना चाह रहा था सर, उस वक्त से लेके अब तक एक हाथ आपका चल रहा है, दूसरा हाथ उसको फॉलो कर रहा है, दोनों हाथ जब बराबर आएंगे तो ये बहस हो जाएगी, ये मुकाबला हो जाएगा। हमें ऐसा कुछ नहीं करना। क्लियर है?